एयर कंडीशनर को कैसे वैक्यूम किया जाता है। चाहे वो स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो, कैसे वैक्यूम किया जाता है और कैसे प्रेशर डाला जाता है। प्रेशर डाल के उसके बाद उसमें लीकेज कैसे चेक किया जाता है और लास्ट में गैस चार्जिंग कैसे किया जाता है। आज कंप्लीट इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। एक हमारे दोस्त ने क्वेश्चन पूछा है, नीचे आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारे दोस्त ने पूछा है कि स्प्लिट एसी हो या फिर विंडो एसी हो, एसी में कैसे हम वैक्यूम कर सकते हैं, कैसे प्रेशर डाल सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस पूरी तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे पूरे सिस्टम को वैक्यूम किया जाता है और कैसे उसमें फ्लश किया जाता है, कैसे उसमें गैस चार्ज किया जाता है और कैसे उसमें वैक्यूम किया जाता है। वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। और उससे पहले हमेशा की तरह बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो टॉपिक की बात करते हैं कि सिस्टम को सबसे पहले प्रेशर कैसे दिया जाता है। चाहे स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो, देखिए प्रेशर उसमें दो तरह से दे सकते हैं। एक तो होता है कि वर्कशॉप किसी कंप्रेसर से हम प्रेशर दें या फिर उसमें नाइट्रोजन दे सकते हैं या फिर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर दे सकते हैं। उसमें प्रेशर उसी को कहते हैं जो पीएसआई होता है। पीएसआई कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी रेफ्रिजरेंट, कोई भी गैस और कोई भी नॉर्मल हवा जैसे जो वर्कशॉप कंप्रेसर से हम उसमें प्रेशर देते हैं, या तो नाइट्रोजन, कुछ भी दे करके आप लीकेज चेक कर सकते हैं। अब प्रेशर क्यों डाला जाता है सिस्टम में? सिर्फ लीकेज चेक करने के लिए। जैसे नाइट्रोजन अगर डाल रहे हैं आप, नाइट्रोजन का प्रेशर बहुत बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अक्सर लोग जो एयर कंडीशनर का काम करते हैं, प्रोफेशनल काम करते हैं, वो नाइट्रोजन का यूज करते हैं। नाइट्रोजन डाल करके उसमें प्रेशर चेक करते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत बारीक अगर लीकेज होता है कहीं भी तो उससे फाइंड हो जाता है। क्योंकि अगर दूसरा उसमें एयर कंप्रेसर से एयर डालेंगे उसमें प्रेशर, तो बहुत बारीक लीकेज होगा तो नहीं बताएगा, लेकिन अगर कोई बड़ा लीकेज होता है तो ही बताता है। लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बहुत पतले से पतला उसमें अगर उसमें होता है तो बता देता है कि लीकेज है यहाँ पे, इसलिए नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। तो अब प्रेशर कैसे डालेंगे सिस्टम में, चाहे स्प्लिट एसी हो या फिर विंडो एसी हो। गैस चार्ज करने के लिए अगर विंडो एसी की भी बात की जाए तो कंप्रेसर के साथ में सक्शन लाइन में एक चार्जिंग लाइन जुड़ा हुआ होता है, चार्जिंग लाइन जिसे गैस चार्ज करते हैं, उसी जगह से हमें प्रेशर डालना होता है। अगर कंप्रेसर है आपके पास वर्कशॉप, तो कंप्रेसर को स्टार्ट करें, जो वर्कशॉप कंप्रेसर है आपका प्रेशर डालने के लिए और वैक्यूम करने के लिए, तो कंप्रेसर को स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद जो कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज लाइन है, उसमें दो लाइन होता है वर्कशॉप कंप्रेसर में, एक डिस्चार्ज लाइन होता है, एक सक्शन लाइन होता है। जो सक्शन लाइन होता है वो वैक्यूम करने के लिए काम में आता है और जो डिस्चार्ज लाइन होता है वो सिस्टम में प्रेशर डालने के काम में आता है। यानी कि वर्कशॉप कंप्रेसर अगर आपके पास है तो दोनों काम हो जाएगा, वैक्यूम भी हो जाएगा और डिस्चार्ज से उसमें प्रेशर भी दे सकते हैं, लीकेज चेक कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो उनके पास रेफ्रिजरेंट होता है उसी रेफ्रिजरेंट से प्रेशर दे करके लीकेज चेक कर लेते हैं। लीकेज चेक करने के बाद वो वैक्यूम जो वैक्यूम पंप होता है उससे वैक्यूम करते हैं। तो वैक्यूम पंप से क्या होता है कि बहुत तेज़ी से जो उसमें मॉइस्चर और एयर जो भी होता है, कचरा फचरा होता है, सब खींच लेता है वैक्यूम पंप, इसलिए वैक्यूम पंप का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर छोटा सिस्टम है, 1 टन का है, 1.5 टन का है या फिर पौना टन का है, तो आप एक कंप्रेसर से वैक्यूम कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा कंप्रेसर है, अगर ज़्यादा डैमेज नहीं है, उसका पिस्टन उसका सक्शन सही है, तो उससे भी अच्छा जो है वैक्यूम हो सकता है, आप उससे भी वैक्यूम कर सकते हैं। तो जो डिस्चार्ज लाइन होता है
वर्कशॉप कंप्रेसर का, वहाँ पर कनेक्ट करेंगे और गेज, एक गेज जो होता है, गेज का दूसरा पॉइंट जो है वो सक्शन लाइन में, अगर स्प्लिट एसी है तो उसके सक्शन लाइन में लगाएंगे। जो मोटा पाइप होता है वो सक्शन लाइन होता है, जो पतला पाइप होता है वो डिस्चार्ज लाइन होता है। तो सक्शन लाइन में लगाएंगे एक चार्जिंग लाइन, और चार्जिंग लाइन का दूसरा हिस्सा वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज में लगाएंगे। कंप्रेसर हमारा स्टार्ट है, वाल को अपना गेज खोलेंगे और उसमें प्रेशर जाना स्टार्ट हो जाएगा एयर कंडीशनर सिस्टम में। तो प्रेशर वहाँ पर 200 का प्रेशर, 250 का प्रेशर या फिर 150 का प्रेशर, जैसा सिस्टम है आपका उस तरह से प्रेशर डाल करके आप लीकेज चेक कर सकते हैं। लीकेज आपका चेक हो गया, लीकेज नहीं है, उसमें आधा घंटा 15 मिनट छोड़ दें, देखें प्रेशर कम हो रहा है क्या। अगर कम नहीं हो रहा है तो समझ जाइए लीकेज नहीं है, और साबुन के झाग से आप लीकेज को चेक कर लें। लीकेज नहीं है तो वहीं पर आप, एक तो सक्शन लाइन में लगा हुआ है एयर कंडीशनर सिस्टम में, और दूसरा पॉइंट जो डिस्चार्ज लाइन में, वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में लगा हुआ है, उसे निकाल करके हम सक्शन लाइन में लगा देंगे। क्योंकि डिस्चार्ज लाइन तो हमारा फेंक रहा है, लेकिन सक्शन लाइन जो खींचने के काम में आएगा उसी कंप्रेसर में, वो गेज का जो ये लाइन है हमारा, लाइन निकाल करके हम सक्शन लाइन में लगा देंगे। क्या करेगा सिस्टम, खींचना शुरू कर देगा। अब देखिए, खींचने के लिए कुछ गेज ऐसे होते हैं जिसमें वैक्यूम का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, लेकिन कुछ गेज ऐसे होते हैं जो कि 0 से लेकर के 200 PSI, 300 PSI या फिर 500 PSI, 0 से लेकर के प्लस में जाते हैं। लेकिन वहीं 0 से लेकर के -30 तक होता है गेज में, आप देख सकते हैं गेज में -30 तक होता है। तो क्या होता है कि उसमें वैक्यूम करने का ऑप्शन होता है। तो वैक्यूम पे लगाएंगे तो सुई ऊपर नहीं जाएगी बल्कि माइनस में आएगी, -30 तक। आधा घंटा, 1 घंटा या फिर पौना घंटा या फिर 15 मिनट, जैसा सिस्टम होगा उतना टाइम लेगा वैक्यूम होने के लिए। जब पूरा वैक्यूम कंप्लीट हो जाता है तो -30 पे चला जाएगा। उसके बाद गेज अपना बंद कर दें, गेज का वाल बंद कर दें। गेज का वाल बंद करने के बाद अब तो हमारा माइनस में हो चुका है। अब तो हमने प्रेशर डाल करके लीकेज भी चेक कर लिया, वैक्यूम भी कर लिया। अब चाहे वर्कशॉप कंप्रेसर से वैक्यूम करें या फिर वैक्यूम पंप मशीन से आप वैक्यूम करें, दोनों तरह से आप वैक्यूम कर सकते हैं। जैसे वह आप देख सकते हैं इमेज में, इस तरह से जो वैक्यूम मशीन होता है उसी तरह से हम वैक्यूम कर सकते हैं। और देखिए सिस्टम में क्या होता है कि एक सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन दोनों तरफ से अगर वैक्यूम करते हैं तो बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी वैक्यूम हो जाता है। लेकिन डबल स्टेज का आपका वैक्यूम पंप होना चाहिए, उस तरह का वैक्यूम पंप होना चाहिए अच्छी तरह का, तब आप इस तरह से दोनों लाइन से आप वैक्यूम कर सकते हैं बहुत जल्दी से। अगर सिंगल है तो फिर सिंगल आप एक ही पाइप में से वैक्यूम कर सकते हैं। पूरे सिस्टम का वैक्यूम थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वैक्यूम हो जाएगा। तो वैक्यूम होने के बाद अभी जो आप वर्कशॉप कंप्रेसर में, अब देखिए 2 लाइन होते हैं गेज में, 3 लाइन होते हैं, लेकिन 2 लाइन यूज किया जाता है चाहे वैक्यूम करने के लिए, 2 लाइन यूज किया जाता है चाहे गैस चार्ज करने के लिए चाहे वैक्यूम करने के लिए। अब देखिए जो किनारे वाला होता है गेज, उस गेज के साथ में जो लाइन लगी होती है वो सीधा सिस्टम में लगता है एयर कंडीशनर सिस्टम में, और जो बीच वाला लाइन होता है वो हमारे कंप्रेसर में, जो वर्कशॉप कंप्रेसर है या फिर वैक्यूम पंप है उसमें लगता है, या फिर गैस चार्ज कर रहे हैं तो गैस सिलेंडर के साथ में बीच वाला लाइन लगता है, क्योंकि बीच वाला कॉमन होता है। अब हाई प्रेशर, एक तो होता है हाई प्रेशर गेज, एक होता है लो प्रेशर गेज। अगर लो प्रेशर गेज में लगाना चाहते हैं तो लो प्रेशर गेज के साथ वाला लाइन आप लगाएंगे सिस्टम में। हाई प्रेशर गेज वाला अगर लगाते हैं तो हाई प्रेशर के नीचे जो लाइन है उस लाइन को हम कनेक्ट करेंगे एयर कंडीशनर सिस्टम में। तो इस तरह से कनेक्ट करने के बाद हमारा वैक्यूम हो चुका है। अब हम वही सिलेंडर में लगाएंगे गैस चार्ज करने के लिए। अब गैस चार्ज करने के लिए जब गैस के सिलेंडर में हम कनेक्ट करेंगे, उसके बाद गैस सिलेंडर का जो वाल है उसे खोलेंगे। खोलने के बाद अब थोड़ा सा पर्च करेंगे, क्योंकि उसमें एयर होता है, थोड़ा सा पर्च करेंगे तो गैस उसमें एयर निकल जाएगा। एयर निकलने के बाद एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट ध्यान में रखने वाली बात है
कि आप सबसे पहले उसमें गैस जितना सिस्टम लेता है उसे दे दें खड़े सिस्टम में, क्योंकि स्टार्ट होने के बाद अगर टेम्परेचर वहाँ का कैसा है, नॉर्मल है या फिर कम है, तो फिर गैस जाने में सिस्टम में लेट लगता है, टाइम लगता है, हो सकता है उतने देर में कंप्रेसर हीटअप होकर के ट्रिप हो जाए। इसलिए आप जितना सिस्टम में खड़े सिस्टम में गैस जाता है उतना गैस दे दें उसमें। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप गैस देते रहें, सिस्टम में गैस जाता रहेगा। आप अगर 22 है तो 60 से 65 PSI का प्रेशर आप दे सकते हैं। अगर कुछ और कोई और रेफ्रिजरेंट है तो उसके प्रेशर के हिसाब से आप उसमें गैस PSI उसमें आप दे सकते हैं, प्रेशर उतना दे सकते हैं। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप गैस चार्जिंग कर सकते हैं और वैक्यूम कर सकते हैं और सिस्टम में प्रेशर दे सकते हैं। ये होता है कंप्लीट तरीका। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर चैटिंग कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं।